हेलो स्टूडेंट, मैं आज इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है और नंबर्स आपको बताए थे। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने एचसीएफ निकालना आपको बताया था। आज इसी प्रश्नावली में हम अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने आपको फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बताया गया था। तो यहाँ जैसे मान लो, सपोज करिए हम कुछ भी मान करके चलते हैं। मान लेते हैं कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b = आपका 6 हो जाएगा, चूंकि भाजक का कार्य कर रहा है, 6 हो जाएगा। तो विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें आपको बताया गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, या आप सीधे जो मान चुके हैं इसी से लिख सकते हैं। यहाँ पर a = 6q प्लस शेषफल को हम r से रखते हैं, ठीक। जहाँ यहाँ पर आप लिख देंगे, जहाँ r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आर की वैल्यू कोई भी आप डाल सकते हैं। तो देखिएगा जो यहाँ पर हमारा रूप बनेगा, तो यदि आर की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में आप समझिए। जैसे आर की वैल्यू हम डालते हैं सबसे पहले, तो हमें a = 6q प्राप्त होगा। ध्यान रखना, हम यहाँ पर मान 0 डालोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6q ही तो बचेगा। यदि हम r की वैल्यू क्या डालते हैं, 1 डालते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a = 6q + 1 हो जाएगा। पूरी बात को समझते रहना। ऐसे ही हम r की वैल्यू क्रम से डालते रहें तो a आपका क्या हो जाएगा, 6q + 2 हो जाएगा। 3 डालेंगे तो a = 6q + 3। ऐसे ही हम डालते रहेंगे सारे मान, तो a = आपका क्या हो जाएगा, 6q + 3 तक हम पहुंच गए थे, 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 6q + 5 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। जैसे आपका जो दिया है उसी के हिसाब से हम लेकर के चलते हैं। ये सारे मान कैसे हम निकालेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। कोई एक पूर्णांक हम और मान लेते हैं। जैसे हम ये लेकर के चल रहे हैं, जो 6q + 1 है या 6q है, यहाँ पर हम लेकर के चले। जैसे ये आपका 6q लेकर के चलते हैं, तो ये 2 × 3, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2k, ऐसे लिख सकते हैं। एक k, जहाँ k एक पूर्णांक है, लिख देंगे आगे, जहाँ k एक पूर्णांक है, ठीक। ये मान हम पुटअप करें तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका दिया गया है 6q + 1, यहाँ पर भी देखिएगा हम यहाँ 2 कॉमन इसमें ले लें तो 3k बचेगा +1, और यहाँ पर देखिएगा 3q के स्थान पर हम क्या डाल दें, k डाल देंगे, हमने पहले ही बताया था। तो ये आपका 2k + 1 ऐसा बनेगा। ऐसे सारे मान आप डालते रहिएगा। अगला आपका है 6q + 2 है,
तो आप देखिए पूरे में कॉमन आप ले लेंगे 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3q आपका बचेगा और प्लस 1। हमने पहले ही बताया था 3q की जगह पर आप क्या डाल रहे हैं, k। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 = 2k प्लस, यहाँ पर या तो k यहाँ पर डाल दें और कोष्टक लगा दीजिएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1। ओके, या आप इसका गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगला स्टेप करेंगे जो आपका दिया गया है, देखिएगा कौन सा है। यहाँ आप 6q + 2 तक आ गए, 6q + 3, 6q + 3, इसमें भी हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, देखिए 3q + 3, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2k + 3। ऐसे ही आपका अगला स्टेप है, देखिए जो आपका दिया गया है 6q + 4, इसमें भी 2 कॉमन आप ले लीजिएगा। तो चाहे तो इतने में ही कॉमन ले, पूरे में ना ले, तो यहाँ पर भी 3q आपका जो है और प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 2k + 4, ठीक। ऐसे ही आपका जो अगला दिया गया है 6q + 5, 6q + 5, ये आपका 2 कॉमन लेंगे तो 3q और प्लस का 5, ये आपका हो जाएगा 2k + 5। अब देखिएगा जो आपने ये मान निकाले 2k + 1 और 2k + 3, 2k + 5, क्या ये 2 से विभाज्य हैं? ये नहीं, ये तो विभाज्य है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो देखिएगा ये भी कट जाएगा, 2 से हम खोलेंगे तो ये कट जाएगा। लेकिन हमें मान वो देखना है जो मान आपके 2 से विभाज्य न हो, चूंकि यहाँ पर विषम कहा गया है, 2 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको केवल समझना यही है कि ये जो हमने संख्याएं निकाले हैं इसमें कौन 2 से विभाज्य है, कौन 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतने इतने के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो 2k + 1, ये आप देखिए 2k + 3, ये देखिए 2k + 5, क्या ये आपकी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं? नहीं है। तो आप इसकी हिंदी नीचे लिखेंगे, हिंदी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो दिया गया है 2k + 1, कोष्ठक में लिख देंगे 2k + 1, 2k + 3 तथा 2k + 5, 2k + 5 संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसलिए अब देखिए हमने पहले ही बताया कि k एक आपका पूर्णांक था, जो आपने वैल्यू यहाँ पर डाली थी q के स्थान पर, जैसे 3q के स्थान पर k डाले आपने, ऐसे आपने मान डाले थे, तो वो एक पूर्णांक आपने माना था, जहाँ k एक पूर्णांक हमने पहले ही लिख दिया था। तो अब देखिए विभाज्य नहीं, तो जो इनका क्वेश्चन कह रहा है वही तो आप इसको बताएंगे। यदि विभाज्य नहीं है तो अब देखिएगा 2k, k के स्थान पर आप क्या डालेंगे, 3q डालेंगे, नहीं डालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। आप या तो इसको फिर से नीचे दर्शाएं या आप सीधे याद रखें, क्योंकि k एक पूर्णांक है, k का मान हमने किसके इक्वल में डाला था, 3q के इक्वल में। ये 3q है, इसके स्थान पर हमने क्या पुटअप किया था, k, तो k के स्थान पर आप क्या पुटअप करेंगे, 3q, यही तो पुटअप करेंगे। जब 3q पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो दिया है जैसे 2k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6q + 1। पूरी बात समझ में आ गई। ऐसे 2k + 3, k के स्थान पर 3q डालेंगे तो क्या हो जाएगा 6q + 3 तथा फिर अगला देखो 2k, k के स्थान पर हम क्या पुटअप करेंगे 3q,
तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5। क्या लिख देंगे? जो आपका दिया है के रूप का, यानी एक धनात्मक ये भाषा आपको याद रखना है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है। यही आपको दर्शाना था, ये कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें आप, तो ये इजी सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप के होता है, जहां क्यों कोई एक पूर्णांक है। फिर दिया है, हमने मान लिया कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b = 6, यानी भाजक का जो है कार्य कर रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लेकर के हम चलेंगे। इनका सूत्र क्या है? a = 6q प्लस r, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कोई भी हो सकता है, आगे संख्याएं हम बढ़ा सकते हैं। जब इसमें मान हम डालते हैं r की जगह पर, तो हमें संख्याएं ये प्राप्त होती हैं। देखिएगा, ये इतनी संख्याएं हमें प्राप्त हुई। अब इन संख्याओं में से हमको ये चुनना है कौन सम है और कौन विषम है, इस बात को, क्योंकि अब आपको सिद्ध करना है कि विषम है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लेकर के चले, तो पहले 6q को लेकर के चले, तो आपका आ गया कितना? 2 × 3q। 3q को हमने k मान लिया, तो 2k हो गया, जहाँ k क्या था? पूर्णांक था। अब ऐसे ही सम में देखो हमने ये कार्य किया। तो अब ये संख्या जो आप देख रहे हो 2k आपकी आई है, और 2k + 1 आपका, जैसे इसको हम गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और एक आपकी वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 2k + 4। ये संख्याएं कैसी होंगी? सम होंगी, क्योंकि ये 2 से पूर्णतया विभाजित हो रही है। और विषम की डिफिनेशन याद है कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। बात समझ में आ गई है? तो इस प्रकार से हमारी जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो थी वो कौन कौन सी थी? एक तुम्हारा था 2k + 1, दूसरा था 2k + 3, और तीसरा था 2k + 5। क्या इन 3 संख्याओं को आप देख रहे हो? जब मान डाला गया ये, तो क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं है। इसलिए ये क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और फिर यहाँ पर आपको बताया गया मान डाल करके कि विभाज्य नहीं है, तो इनके स्थान पर मान डाला हमने, k के स्थान पर 3q मान डाला जब, तो जो हमारी संख्या यहाँ दी गई थी वही तो देखो प्राप्त हुई है। ठीक, और इनको भी देखिए, वैसे तो आप सीधे बोल देते कि सर ये तो तीनों संख्याएं ऐसी जो 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये होता है, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको दर्शाना होगा, फिर निकालना होगा, तब आप बताएंगे। ये तो देखने से भी लग रहा है कि ये विषम संख्याएं हैं, लेकिन आप सीधे या डायरेक्ट आप इसको नहीं कह सकते हैं। इसको थोड़ा मतलब सिद्ध करके आप बताइए कि ये हैं या नहीं है और क्यों नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको चलना है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। हमने पहले ही बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे, या कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, या एक बार और वीडियो देखना, फिर एक बार वीडियो देखना, तो हो सकता है आपके समझ में आ जाए। केवल यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है कि इस फार्मूले को मत भूलना। तो पहले तो आप इस फार्मूले से ये मान आप बनाएंगे, जो आपको दिया गया वही आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पर फैक्टर इसको करते चले जाना। तो आप हम क्या कर रहे थे इसमें सब में देखिएगा, इसके फैक्टर ही तो कर रहे थे क्यू वाले के। ये पूरे में कॉमन मिल रहा तो हम कॉमन ले लेते, यहाँ कॉमन न लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया पूरे में। यहाँ हम कॉमन न लेते, केवल हम इसी का फैक्टर कर देते, तो हमारा यहाँ 2 था तो 2 बना रहता, ये केवल हम इतना ही लेकर के चलते। जैसे यहाँ हम इसको खोल देते हैं तो ये हमारा आएगा तो उतना ही 2k + 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आज जैसे यहाँ पर हमने किया 2k + 4, देखिएगा हम यहाँ पर कॉमन 4 में नहीं लिया था, क्योंकि यही हमने टुकड़े कर दिए थे। तो वैसे यहाँ पर भी कर सकते थे 2 × 3q + 2। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। फिर अन्य क्वेश्चन जो आपके हैं उसके बारे में भी आपको हम अवगत कराएंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है तो अपना बुक्स खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन नोट करके बताना पड़ रहा है।
समय लगेगा, कोर्स धीरे धीरे चलेगा, तो कोशिश करिएगा बुकों की व्यवस्थाएं आप अवश्य कर लें, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में बुक नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, इसलिए बुक्स की व्यवस्था पहले कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम बुक से ही पढ़ करके आपको बताते हैं। दिया गया है, देखिएगा मेरे पास बुक है इसलिए आप भी बुक खरीद लीजिएगा। दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम जब कहा है तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। अधिकतम की बात कही है तो आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम आपको बताया गया है कि विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेयिका से हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसमें दो संख्याएं दी हैं, सदस्य हैं 616 और सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। 32 का दिया है, तो ये 8वां क्वेश्चन आपका है। कुल आपके सदस्य कितने दिए गए हैं 616, और मार्च करना है कितने सदस्यों को 32। समझ गए। अब देखिए इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तभी तो मालूम हो पाएगा। तो यहाँ हमने बताया था विभाजन, जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया है, ये आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसका सूत्र भी हमने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी इसके पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक। तो देखिए हमने बताया था बड़ी संख्या को आप भाज्य लें, जैसे 616, और भाजक आपका तब क्या बन जाएगा छोटी संख्या। और ये हमें देखना है 616 में 32 का कितनी बार पहाड़ा लग जाता नहीं मालूम है, अलग आप करके देख लें। 616 एक बार देखो लग रहा है 32, 2 बार लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 बचा, 5 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 2। अब ये 6 को करिए। अब देखिए इसमें कितनी बार पहाड़ा लग जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर 3 9 27 हो जाएगा, यानी 9 बार लग सकता है। तो 9 2 18 और 9 3 27 1 28। 16 में से 8 गया, कितना बचा 8। 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, शेषफल कितना बचा 8। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे 90 प्लस 8। अब देखिए चूंकि 8 नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो शेषफल था वो शून्य के बराबर नहीं है। जो शेषफल था वो शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब अभी हमको अधिकतम संख्या नहीं मालूम हुई, क्योंकि एचसीएफ हमें नहीं मालूम हुआ। तो हम फिर इसी सूत्र का जो है प्रयोग करेंगे। और हमने बताया था आपको स्टेप में कि जो पहले स्टेप में भाजक बना था वो अगले स्टेप में भाज्य बनेगा, जो पहले स्टेप में शेषफल बचा था वो अगले स्टेप में भाजक बनेगा। यानी ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 चौक 32, यानी प्लस शेषफल क्या बचा 0। यहाँ पर देखिए शेषफल आपका क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 32 ही आ रहा है, और घटाएंगे तो आपका 0 ही बचेगा। और यहाँ इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू जो आपका भाजक था वही आपका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ये पूछा था कि जो आपका दिया गया था कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो कितने आपको यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या होगी स्तंभों की। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्तंभों की कुल संख्या होगी बराबर 8, और यही आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे उनको भी आपको इसी विधि से आपको सॉल्व कर लेना है। लास्ट में आप इसका आंसर लिख देंगे, एचसीएफ पहले ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे। हमने पहले ही बताया कि क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो दिक्कत बनेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ देंगे तो आप इसको नोट करते रहिएगा
और सवालों को सॉल्व करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है नोट किए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया है यूक्लिड विभाजन, लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m + 1 के रूप में होता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, कि क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इस क्वेश्चन के अनुसार हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को पहले पढ़ करके आप समझ लीजिएगा। जब तक क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इन सारे क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो इस सारे क्वेश्चन को न पढ़ने पर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पूरी बात को एक बार पुनः देख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इसके पहले आपको हमने बताया, पहले तो आप मान लेंगे, पहले आप कोई भी संख्या मान लीजिएगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, समझ गए। और यहाँ पर बात आई है जो आपको दिया गया, देखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, तो संख्या तो हम कोई भी मान सकते हैं, चाहे जो मान ले। तो यम के लिए जब कहा गया है तो यहाँ यम को छोड़ करके कोई अदर ही संख्या आप मान सकते हैं। वो संख्या क्या माना, कोई भी संख्या ले लो, माना धनात्मक पूर्णांक, चाहे यम को छोड़ करके कोई संख्या ले लो, ए ले लो या एक्स ले लो या बी ले लो, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। हम यहाँ मान लेते हैं माना धनात्मक पूर्णांक एक्स है। ठीक, तो आप देखिएगा इसमें विभाजन परिमेयिका से आप क्या करेंगे, तो x = यहाँ भी संख्या आपको दूसरी लेनी होगी। जहाँ पर आप लिखते हैं यम, तो यम न लिख करके हम यहाँ पर लिख देते हैं 6q + r। ओके, 6q + r, यानी ये आपका सूत्र बन गया। भाज बराबर x न माने a मानना चाहते हैं तो आप इसको a भी मान सकते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं। तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहाँ हमने बताया था जहाँ r = 0, 1, 2 एंड so कोई भी संख्या आप ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मान आप डालिए और संख्याएं बनाइए। ठीक, जैसे हम यहाँ पर r की वैल्यू क्या डालते हैं, शेषफल हम 0 डालते हैं, तो a = क्या हो जाएगा 6q। ऐसे ही जैसे पिछले सवालों में हमने आपको बताया था, अगला क्या हो जाएगा, देखिएगा 6q + 1। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा
6 क्यूब प्लस यानी a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2। हम बहुत सारे नहीं निकालेंगे क्योंकि दो ही का इन्होंने पूछा है, इसी को हम लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं 6 क्यूब, इसको लेकर के चलते हैं 6 क्यूब को लेकर के चलते हैं। तो जैसे यहाँ a इज इक्वल टू 6 क्यूब लिया हमने, क्या लिया, a इज इक्वल टू 6 क्यूब। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है कि पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके पूर्णांक का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। पूरी बात समझ गए। तो यहाँ देखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अलग अलग आपको कार्य करना होगा, वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ जब वर्ग हम करेंगे तो ये a स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा, देखिए 6 छाक 36 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर हम क्या मान डालेंगे, यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये भी लाना है कि ये 3m, क्या लाना है, ये 3m लाना है। जब तो 3m को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना होगा कि यहाँ पर हम 3m किस प्रकार से लाएं। तो 3m लाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक, 3m लाने के लिए आपको यहाँ 3m प्लस 1 दिया है हमने, यहाँ पर 6 क्यों डाल दिया है, पिछला वाला याद करके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 6 ना हो करके, क्योंकि जो आपका मान दिया है यहाँ पर वही रखना है। इस चीज़ को अपने दिमाग में फीड कर लेना, क्योंकि वो दिमाग में पिछला ही फीड रहा, पिछला चूँकि बता रहे थे, पिछले जैसे बताए थे। तो यहाँ पर आपको डालना होगा 3, क्योंकि यहाँ 3 है, तो इसलिए यहाँ पर मान जब 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर मान जब डालेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर फॉल्ट हो गई थी कि पिछले में हमने आपको बताया था, और फिर एग्जाम्पल में दिया था कि जैसा पिछला था तो वहाँ पर 6 था, इसलिए मैंने 6 लेकर के चला था। और यहाँ पर आपका b इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आप 3 डालेंगे तो ये जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 यहाँ बाहर निकाल लें तो 3 क्यू स्क्वायर आपका बचेगा, और यहाँ लिख देंगे चूँकि 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यम, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यम, क्योंकि आपने यहाँ पर जो मान क्यू है तो यहाँ पर यम के बारे में पहले ही बताया गया कि क्यू एक पूर्णांक है। जब वो क्यू एक पूर्णांक है तो ये आप मान यम यहाँ से आप यहाँ पर डाल देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3m। ओके। इसी प्रकार से देखिए दूसरा हम लेकर के चलते हैं, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, यहाँ पर भी लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग जब करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका वर्ग कर दो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 1 का 1 रहेगा। इतने में आप कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। क्यू एक पूर्णांक है तो इसलिए, या चूँकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू यम, इसके स्थान पर भी मान आप डाल दें तो 3m प्लस 1। और इन्होंने बताया भी है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो जब हमने यहाँ पर माना तो यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस r, यहाँ पर देखिएगा r इज इक्वल टू 0 1 2 3 सब दिया है आपका, तो a इज इक्वल टू 3 क्यू
ए इज इक्वल टू 3q+1, ए इज इक्वल टू 3q+2। हम 3q+2 को लेकर के नहीं चलेंगे, हम सीधे आपको 2 ही मान पूछा गया तो 2 लेकर के चलेंगे। तो a इज इक्वल टू 3q, चूंकि इन्होंने बताया है वर्ग, तो दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब वर्ग किया तो ये आपका इतना हिस्सा मिला, जबकि q एक पूर्णांक है तो 3q² किसके इक्वल हो जाएगा, m के बराबर। तो इसके स्थान पर हम क्या डाल देंगे, m। पहला आपको क्या मिल गया, 3m। अब दूसरा हम देखिए पूर्णांक लेकर के चलेंगे, a इज इक्वल टू 3q+2। अब देखिए यहाँ पर भी तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये a² इज इक्वल टू 3q+1 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको भी खोलेंगे तो यहाँ पर ये जो q आपका आया है पूरा, इसके स्थान पर कौन सा मान डाल देंगे, m डाल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3m+1। और ये भी देखिए दोनों साइड में, यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ नहीं लगा है, और इन्होंने पूर्ण वर्ग ही कहा, आपने पूर्णांक तो यही माना था। तो यहाँ पर जो इसका वर्ग 3m आ रहा है, और यहाँ पर देखिएगा इसका वर्ग जो होता है 3m+1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। केवल आपको इतना ही बताना था। तो आप नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः 3m या 3m+1 के रूप में होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यही आपका आंसर है। और यहीं पर आप हम रोकते हैं, क्योंकि बुक्स आप नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर नोट करके पढ़ाने में बहुत समय लगेगा। इसका नोट्स भी बनाते रहिए और बुकें खरीद लें, जिससे कि हमको क्वेश्चन नोट न करना पड़े, सीधे सवाल ही बताना पड़े, और ये जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक समाप्त हो। ओके, धन्यवाद।